कहते हैं भौतिक जग में तीन चीजों की आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। अब इनमें से दो जो पहले चीज हैं उनमें काफी रिसर्च और सॉल्यूशन आ चुके हैं। जैसे रोटी के लिए शुद्ध सोले का भोजन और कपड़े के लिए हथकरघा और खादी। ऐसे ही मकान हम कैसे अहिंसक तरीके से बनाएं, समाधान कीजिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मकान जीवन की जरूरत है, लेकिन मकान कैसा होना चाहिए? अगर शास्त्रीय दृष्टि से बात करें तो कहा गया, ऐसे घर में रहो जो त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों पुरुषार्थों के अनुकूल हो। आधुनिक शब्दावली में मैं कहूं तो ऐसा घर होना चाहिए जहां शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक और भौतिक स्वास्थ्य अनुकूल रहे, सब प्रकार से अपनी अनुकूलता बने। हमारे देश में जो मकान बनाने की प्राचीन परंपरा थी वो इको फ्रेंडली था। आज समय बदला, अब तो बहुमंजिली इमारतें खड़ी होने लगी, आरसीसी, और बिना एयर कंडीशन के तो अब रहना ही मुश्किल। आज के मकान उबलने वाले मकान, थोड़ी सी गर्मी हो जाए तो लोग परेशान हो जाए। तो फिर मकान के निर्माण में जो चीजें होती वो तो बात की बात है, मकान में रहते समय भी आपको बहुत सारे ऐसे उपक्रम करने पड़ते हैं जो न आपके शरीर के अनुकूल है न प्रकृति के अनुकूल। एयर कंडीशन का अंधाधुंध प्रयोग ओजोन की परत के छेद की वृद्धि का भी कारण हो रहा है, जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा कारण बन रहा है। इस पर विचार करना चाहिए। और हमारे शरीर में पार्किंसन जैसी बीमारी के कारणों में एक बड़ा कारण 24 घंटे एयर कंडीशन में रहना भी बताया गया। अब महाराज घर ऐसा है तो अब क्या करें, करना तो पड़ता ही। तो मैं कहूंगा भले घर छोटा बनाओ पर ऐसा बनाओ जहां तुम नेचुरल तरीके से रह सको। अभी जो आर्किटेक्ट में नया आर्किटेक्चर डेवलप हुआ है, तुम तो आर्किटेक्ट हो, इस चीज को समझती होगी। भारत नहीं, भारत से बाहर भी इस पर काम हो रहा है। दो दीवालों के बीच में गैप रखा जाता है, उसमें थर्माकोल या और कुछ ग्रासूल वगैरह कुछ ऐसे चीजें, बैड कंडक्ट चीजें रखते हैं जो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो जो भी आधुनिक तकनीक है उस तकनीक का इस्तेमाल करके घर को अपने अनुकूल बनाना चाहिए। हालांकि जैसे हम आधुनिक तकनीक करें वो आधुनिक नहीं है, हमारी प्राचीन तकनीक का ही अनुकरण। मुझे एक आर्किटेक्ट ने बात कही कि फतेहपुर सीकरी में अकबर का एक महल, वो पुराने जमाने के एसी के कंसेप्ट पे, वहां इस तरह की व्यवस्था बनाई गई कि ऊपर से हवा आती, नीचे पानी से ठंडे होकर रोटेट होकर नेचुरली एयर कंडीशन उत्पन्न, बिना हिंसा। मैं तुम्हारे इस सवाल के माध्यम से सभी को ये संदेश देना चाहूंगा कि यदि आप अपना घर बनाते तो ऐसा घर बनाएं जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली हो, नेचुरल तरीके से रह सके, जहां बिजली भी सोलर सिस्टम से हो तो सबसे उत्तम। मैं समझता हूं इसमें व्यवहारिक कठिनाइयां होगी, लेकिन इसकी शुरुआत वे लोग तो कर ही सकते हैं जो बड़े बड़े भूखंडों में फार्म हाउस बना के रहते हैं। अभी मैं भोपाल से निकलते समय एक जैन भाई के फार्म हाउस में रुका,
उनने पूरे फार्म हाउस को एकदम देहाती लुक का बनाया, शानदार। एक भी पलंग नहीं था, खाट थे, खटिया। हमारे साथ के लोगों ने खूब आनंद लिया खटिया में सोने का। बोले क्यों? बोले महाराज हम शहर से गांव में आते हैं, अनुभूति भी गांव की होनी। तो चीजों को यदि इस तरीके से विचार किया जाए और आर्किटेक्ट लोग अपने क्लाइंटों को ऐसी सलाह देने लगे, एक बड़ा परिवर्तन होगा। आज भी गांव शहरों के पुराने मकानों में इसकी भीत बहुत मोटी मोटी हो, वहां एयर कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ती, कूलर की आवश्यकता नहीं पड़ती, हवा नेचुरली ठंडी होकर आती। इन बातों पर विचार किया जा सकता है, इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।